नमस्कार। सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर आई है। एक ऐसा अपडेट जो सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले नंबरों पर असर डालने वाला है। और ये सारी बातें हम हवा में नहीं कर रहे, बल्कि एक ऑफिशियल सर्कुलर के आधार पर समझेंगे। लेकिन इस खुशखबरी को ठीक से समझने के लिए पहले एक सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी है। पिछले कुछ समय से ऐसा क्यों हो रहा था कि कई स्टूडेंट्स अपने बोर्ड के रिजल्ट से इतने निराश थे? मतलब मेहनत तो पूरी की, पर नंबर उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। आखिर वजह क्या? तो इस गुड न्यूज की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि प्रॉब्लम आखिर थी क्या, जिसका सामना पिछले बैच के स्टूडेंट्स को करना पड़ा। और ये सारा मामला जुड़ा था पेपर चेकिंग के तरीके से। देखिए, हो ये रहा था कि स्टूडेंट्स को उम्मीद से बहुत कम नंबर मिल रहे थे, और जब इस पर बहुत सवाल उठे तब पता चला कि पेपर चेकिंग में ही गंभीर समस्याएं थीं। मूल्यांकन में बहुत सारी गलतियां पाई गईं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में जबरदस्त निराशा फैल गई थी। तो सवाल ये है कि इन गड़बड़ियों का असली कारण क्या था? जब सीबीएसई पर दबाव बना तो एक कह सकते हैं चौंकाने वाली बात सामने आई, जिसे कहा गया थर्ड पार्टी चेकिंग। अब ये थर्ड पार्टी चेकिंग है क्या? इसका सीधा सा मतलब ये है कि एग्जाम की कॉपियां उन लोगों से चेक करवाई गईं जो सीबीएसई के अनुभवी टीचर्स नहीं थे। हो सकता है रिजल्ट जल्दी देने के लिए या टीचर्स की कमी की वजह से ये एक्सपेरिमेंट किया गया हो। लेकिन ये कदम सीबीएसई की सालों पुरानी भरोसेमंद प्रक्रिया के बिल्कुल उलट था। और देखिए, ये कदम सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही एक बड़ा झटका नहीं था, बल्कि हम टीचर्स के लिए भी ये बहुत हैरान करने वाली बात थी। जो स्टूडेंट्स दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए तो ये एक तरह से सरासर नाइंसाफी थी। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव टर्न आया है। सीबीएसई ने एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया है जो इस पूरी समस्या का हल लेकर आया है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये सीधी सीबीएसई के ऑफिशियल सर्कुलर से ली गई है। इसमें साफ साफ लिखा है कि मूल्यांकन के दौरान शिक्षक लंबे समय तक अपने स्कूल से दूर नहीं रहेंगे। अब इस लाइन का सीधा और साफ मतलब ये है कि कॉपियों की चेकिंग का काम अब वापस सीबीएसई के अनुभवी टीचर्स के हाथों में ही होगा। यानी वो जो थर्ड पार्टी चेकिंग वाली विवादित बात थी, वो अब खत्म हो गई है। तो ठीक है, ये तो हो गया बदलाव। लेकिन इसका उन स्टूडेंट्स के लिए क्या मतलब है जो अभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? यकीन मानिए, इसका असर बहुत गहरा और पूरी तरह से पॉजिटिव है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये एकदम साफ साफ दिखाता है कि कितना बड़ा सुधार हुआ है। हम अनुभवहीन मूल्यांकनकर्ताओं से अनुभवी शिक्षकों की ओर बढ़ रहे हैं, गलतियों से भरी चेकिंग से निष्पक्ष और सटीक मूल्यांकन की ओर, और छात्र निराशा से उन नंबरों की ओर जो वे वाकई में डिजर्व करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अब इवैल्यूएशन में गलतियों के चांस बहुत बहुत कम हो जाएंगे। स्टूडेंट्स को वो नंबर मिलेंगे जो उनकी मेहनत और परफॉर्मेंस को सही से दिखाते हैं। जाहिर है, इससे बेहतर परसेंटेज आने की उम्मीद भी बढ़ेगी। मतलब अब स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं होगा। तो अब जब सिस्टम फेयर हो गया है, तो इस गोल्डन चांस का फायदा कैसे उठाएं? चलिए अब बात करते हैं तैयारी की सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी पर। अब सारा फोकस इन 5 चीजों पर होना चाहिए। पहला, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल जो आपकी समझ को परखते हैं। दूसरा, एक्टिविटी बेस्ड सवाल जो प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर देते हैं। तीसरा, पिछले सालों के सवाल यानी पीवाईक्यूज, जिससे पैटर्न समझ आता है। चौथा, एग्जाम्पलर के सवाल जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करते हैं। और पांचवा, केस बेस्ड सवाल। इन्हें छोड़ना मतलब पेपर का एक बड़ा हिस्सा छोड़ देना है। और ये सब करने का बेस्ट टाइम जानते हैं कब है? अभी नवंबर और दिसंबर के महीने इन सभी तरह के सवालों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए परफेक्ट हैं। इन 2 महीनों का सही इस्तेमाल रिजल्ट में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव फर्क ला सकता है। तो आखिर में एक सवाल जो शायद हर किसी के मन में होगा, जब ये पक्का हो कि मेहनत का सही फल मिलेगा, जब चेकिंग एकदम फेयर होगी, तो फिर स्कोर करने की लिमिट क्या है? सच में कोई लिमिट है क्या? ये सोचने वाली बात है।